नमस्कार। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं घनानंद का प्रेम संबंधी दृष्टिकोण, जो कि इग्नू एमएसडी कोर्स के पेपर कोड एमएसडी 01 का टॉपिक है। इससे पहले हमने परीक्षा के लिहाज से जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं, जो टॉपिक्स हैं, उसको हमने कर लिया है। ठीक है, तो उसमें बच रहा था हमारा ये घनानंद के बारे में बच रहा था। तो यहाँ पे मैं ज्यादा डिटेल नहीं करा पा रहा था, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे घनानंद का प्रेम संबंधी दृष्टिकोण करा देता हूं, क्योंकि यहां से सब प्रश्न आने की संभावना अधिक है। अगर यहां से पूछता है तो घनानंद का प्रेम संबंधी दृष्टिकोण ही ज्यादा बार पूछा गया है। इससे पहले अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं, 2 पार्ट में मैंने उनको रिलीज किया है, आप जाकर देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक कायदे से तैयारी नहीं की है तो उन दोनों वीडियो को देखे रहेंगे तो आप बेहतर तरीके से करने के स्तर पर रहेंगे कि आप उत्तर पुस्तिका में बेहतर लिख पाएंगे और बेहतर मार्क्स गेन कर पाएंगे। चलिए अभी बात करते हैं घनानंद का प्रेम संबंधी दृष्टिकोण कैसा था, क्या था। तो घनानंद मूलतः एक प्रेमी कवि है। जैसा कि रीतिकाल में देखा जाता है कि वहां पे ऐसी रचनाएं बहुत सारी हुई। तो इसके संदर्भ में डॉक्टर नगेंद्र का विचार है कि रीतिमार्गी प्रेम श्रृंगार का मूलाधार रसिकता है, प्रेम नहीं। मतलब वहां पे जो मूल आधार है रीतकालीन काव्य का, वह रसिकता है, ना कि प्रेम है। वह रसिकता शुद्ध इंद्रिक अतियो उपभोग प्रधान है। वहां पे उपभोग की प्रधानता है। ठीक है, ऊपरी सौंदर्य ज्यादा है, आंतरिक सौंदर्य वहां पर कम है। इसलिए वासना को अपने प्राकृतिक रूप में ग्रहण करते हुए उसी की तुष्टि को निश्चल रीति से प्रेम रूप में स्वीकार किया गया। उसको ना आध्यात्मिक रूप देने का प्रयत्न किया गया, ना उदात्त और परिष्कृत करने का। यह श्रृंगार उपभोग प्रधान एवं ग्रहस्थिक है। यह एक तो बाजारी इश्क से भिन्न है और दूसरी ओर रोमानी प्रेम की साहसिकता भी प्रायः उसमें नहीं मिलती। या इसमें बाजारी इश्क भी नहीं है और रोमानी इश्क भी नहीं। ये क्या है? ये एक प्रकार का शारीरिक है। जैसे कि यहाँ पे ना मोल भाव है और ना ही वो आध्यात्मिकता का स्तर है, यानी कि सिर्फ आवश्यकता पूर्ति ही है यहाँ पर। ठीक है, और अगर घनानंद के प्रेम की बात करें, घनानंद का प्रेम संबंधी क्या दृष्टिकोण रहा है, तो घनानंद के प्रेम में गंभीरता है। बिहारी की तरह वह प्रेम को चौगान का खेल नहीं मानते, बल्कि वे प्रेम की एक सीधी स्नेहपूर्ण व्याख्या करते, उसे एक सीधा स्नेहपूर्ण मार्ग मानते हैं, जहां तनिक भी चतुराई के लिए कोई स्थान नहीं है, कपट छल फरेब वहां कुछ भी नहीं है। प्रेम के पथ पर वे ही सच्चे लोग चल सकते हैं जो अपना सब कुछ गंवाने के लिए तैयार रहते हैं। और इस संदर्भ में उन्होंने कहा है कि अति सूधो स्नेह को मारा गहे, जहां नय कुशयानप बाक नहीं, तहां साचे चले तजियापन पौ झझके कपटी जे निशाक नहीं, घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक ते दूसरो वाक नहीं, तुम कौन धोपाटी पढ़े हो लला, मन ले हूं पदे हूं छटाक नहीं। तो यहाँ पर जो है किस प्रकार से बताते हैं कि जो प्रेम का मार्ग है उस पर कपटी निशाक दुष्ट लोग नहीं चल सकते। ठीक है, असल में घनानंद का प्रेम भावात्मक है, शारीरिक नहीं, जैसा कि रीतिकाल में देखा जाता है। वहां पर अभी जैसा मैंने बताया शारीरिक सौंदर्य ज्यादा है, लेकिन जो घनानंद का प्रेम है उसमें भावनात्मकता प्रधान है। संयोग में शरीर सहवास की चेष्टाओं का तथा वियोग में उसके हाव भाव का वर्णन कवि ने नहीं किया है, जैसा कि अन्यत्र हमें देखना मिलता है। हृदय के भावों का ही विश्लेषण किया है, यानी कि घनानंद ने हृदय के भाव का विश्लेषण ज्यादातर किया है। ठीक है, प्रिय के बिछुड़ने पर तथा प्रिय मिलन पर प्रेमी शांति का अनुभव नहीं करता, यानी कि जो घनानंद है वो प्रेमी से बिछड़ कर भी और उससे मिलकर भी शांति का अनुभव नहीं कर पाते। कहते हैं कि बिछुड़े मिले प्रीतम शांति न माने, कभी दैवगति के स्वप्न की भांति प्रिय प्रियतमा का मिलन भी होता है तो मनोरथों की भीड़ भर जाती है, फलता मिलकर भी मिलाप नहीं हो पाता, कि मिलने के बाद भी वो लोग मिल नहीं पाते, एक दूसरे को कायदे से समझ नहीं पाते, जान नहीं पाते। ठीक है, कबहू जो दई गति, अब देखिए यहाँ पे इसके बारे में वर्णन कर रहे हैं। कबहू जो दई गति सौ सपनों सो लखाओ, तो मनोरथ भीड़ भरे, मिलिहऊ ने मिलाप मिले तन को, उड़की गति क्यों करी ब्योरी परे। प्रिय के रूप का साक्षात्कार कर लेने से भी प्रेमी प्रसन्न नहीं होता। जो घनानंद का के काव्य का प्रेमी है वह साक्षात्कार दर्शन कर लेने के बाद भी प्रसन्न नहीं होता। भगवान की छटा देखकर जैसे भक्त आश्चर्यचकित हो जाता है,
उसी प्रकार प्रेमी की बुद्धि आश्चर्यचकित हो जाती है अपने प्रेमी को देखकर, मति की गति रुक जाती है, कहने का सामर्थ्य नहीं रहता। जैसे वे यहाँ पे कहते हैं, क्यों करी आनंद घन लई है संजोग सुख, ललसान भीज रिझ बातें न परे कहीं। तो रूप दर्शन के समय बाह्य इंद्रियां संतुष्ट होकर हर्ष लाभ करें, इससे पूर्व ही हृदय विविध भावों का उद्गम दुख तथा घूंघट उठा देता है, प्राण उसी में घुटने लगता है और अपने साध्य का, अपने प्रिय प्रियतम का दीदार नहीं हो पाता है, प्रियतम का साक्षात्कार प्रिय बेसुध हो जाता है। घनानंद के सौंदर्य चित्रण में भी एक गरिमा है जो पाठक को रस विभोर कर देती है। जैसे मैं यहाँ पे नायिका का वर्णन करूं तो जैसे कि इन्होंने कहा है कि झलकय अति सुंदर आनन गौर झकय दृग राजत कानन छय हसी बोलन मैं छवि फूलन की बरसा और ऊपर जाती है, लट लोल कपोल कलोल करे कलकंठ बनी जलजा जली हुए, अंग अंग तरंग उठे दुति की पहिरे मानव रूप अभय धरि। यानी कि जो प्रियतम है उसका गोरा मुख अत्यंत सुंदर लग रहा है, ठीक है, उसकी बड़ी बड़ी आंखें मानो कानों को स्पर्श कर रही हैं, जब वह हंसती है तो उससे सौंदर्य रूपी फूल की वर्षा होती है। इस प्रकार यहाँ पे इन्होंने उसके बाहरी रूप का, उसके भौतिक रूप का वर्णन किया है। संयोग काल में घनानंद की अनुभूति रीति मार्गी कवियों की भांति कुंठित नहीं होती कि जैसे कि वहां पे कुंठा भर जाती है, ठीक है, वैसा यहाँ नहीं होता, वह और तीक्ष्णतर होती जाती है, यानी कि वो और भी तीक्ष्ण हो जाती है जो उनकी अनुभूति है घनानंद की। उसका कारण प्रेम भावना की भावात्मकता है, ठीक है, ना कि कुंठा। वियोग में और लोग शरीर संयोग के सुखों का स्मरण करते हैं, किंतु घनानंद आंतरिक पीड़ा की विविध अभिव्यक्ति करते हैं। जैसे कुछ पंक्तियां ले तो, वह मुस्कानी वह मृदु बतरानी वह लड़कीली बानी आनी उर्मय आरती है, वह गति लैन और बजावनी ललित बैन, वह हंसी बैन हियरा ते नटारती है, वह चतुराई जो चिताए चाहिए की छवि, वह छैलताई न छिनक बिसरती है, आनंद निधान प्राण प्रीतम सुजान जो की सुधि सब भातिन सो बेसुध करत है। तो इस प्रकार ये पंक्तियां हैं। रीति काव्य का प्रेम सामाजिक परंपराओं से मुक्त नहीं था, ठीक है, जो दरबारी कवि होता था वो दरबारों से जुड़ा हुआ और तत्कालीन सामाजिक और काफी सारी चीजों को समेटते हुए वर्णन करता था। लेकिन जो घनानंद है इन्होंने सामाजिक बंधनों का लेस मात्र भी उसकी अपेक्षा नहीं की। उन्होंने वेश्या से, एक नर्तकी से प्रेम किया, जो बादशाह के दरबार में नर्तकी थी उससे प्रेम किया। उनका प्रेम गृहस्थिक नहीं है, उसमें समाज की मर्यादा नहीं है, जीवन की स्वच्छंदता है। स्वच्छंदतावाद की प्रवृत्ति यहाँ पे किस प्रकार देखी जा सकती है। आधुनिक विचारक इनको तो पहला जो है पहला छायावादी कवि भी मानते हैं। दिनकर जी ने इनको पहला छायावादी कवि कहा था। ठाकुर ने भी प्रेमानुभूति के हृदय में ही गुप्त रहने की बात बार बार कही है, ठीक है। नायिका भेद रीति काल की सर्वोपरि विशेषता थी, किंतु घनानंद ने नायिका के भेदों में अपनी काव्य सरस्वती को नहीं फंसाया है, ठीक है, अपने काव्य की देवी को, जो उनकी काव्य देवी थी, उसको ऊपरी वर्णन में नहीं फंसाया है। प्रिय और प्रियतमा के भाव का विश्लेषण ही इनका विषय है। रीति काव्य में सम प्रेम वर्णित हुआ है, किंतु घनानंद ने प्रेम की उदात्तता तथा उच्चता व्यक्त करने के लिए विषम प्रेम को ही अपनाया है। अधिक बधिक ते सुजान रीति रावरी है, कपट चुगो दे फिर निपट करो बुरी, गुनिन पकड़ी ले निपाख करी छारी देहु, मर ही न जिये महाविषम दया छुरी, ठीक है। तो इस प्रकार हम देखते हैं घनानंद का प्रेम जो है एक तरफा है, इसलिए उसमें पीड़ा है, ठीक है। और आध्यात्मिकता में अगर चल जाए तो ये रहा प्रेम वर्णन। अगर आध्यात्मिकता की बात करें तो आध्यात्मिकता में भी हम यही जो मैंने पंक्तियां बताई, यही पंक्तियां कोट करते हुए हम लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे वहां पे क्या होता है, जो प्रेम इनका सुजान के प्रति था, आध्यात्मिकता में जाने के बाद वही राधा या कृष्ण के प्रति हो जाता है, लेकिन इनके काव्य से सुजान कभी निकल नहीं पाती है, ठीक है। तो इस प्रकार इन्होंने यहाँ पे वर्णन किया है इन सब चीजों का, ठीक है। तो ये रहा इनका श्रृंगार वर्णन। इसके बाद अगर आप चाहें तो थोड़ा सा प्रेमानुभूति और स्वच्छंदता देख सकते हैं, आध्यात्मिकता देख सकते हैं। इतना देख के जाएंगे तो बेहतर तरीके से करके आएंगे कि जितना मैंने बताया है, ठीक है।
पहले 2 वीडियो रिलीज हो चुके हैं, आप चाहें तो उसको जाकर देख सकते हैं, आपके लिए मददगार ही साबित होगा। ठीक है, और मैंने वहां पे काफी डिटेल में कराया हुआ है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, और बेहतर करके आइएगा। धन्यवाद।